वो लोग कह रहे हैं कौन है ये अराकान फोर्स? उस ढाका का दुख था जो अब अपना नहीं रहा था। ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अराकान आर्मी बोल रही है? बल्कि बहुत से लोगों की आंखें, सबकी अगर मैं कह दूं आंखें नम कर दी तो गलत नहीं होगा। नहीं। बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात करने में मसरूफ था, तो इसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया है। द बांग्लादेश सैंडविच। वाह भाई वाह, ये सैंडविच कैसे बन गया बांग्लादेश का? और भारत इस सफे को हर सूरत फाड़ना चाहता है। एक देश का सैंडविच कैसे बन सकता है? यही तो गहमत है। बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। मसला अब ये है कि बांग्लादेश उनको आगे दिखा रहा है कि जो उनके अब्बू हैं। अराकान आर्मी ने कल एक स्टेटमेंट दिया। अराकान आर्मी कहता है कि भाई जिहादी ग्रुप जो हैं अट्रॉसिटीज कर रहे हैं अगेंस्ट बुद्धिस्ट हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक है और उसके अगेंस्ट में हम एक्शन लेंगे और ये जिहादियों को हम वार्न करते हैं कि यहाँ से तुम निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी खटिया खड़ी करने वाले हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज हम पटाखे फोड़ने वाले हैं फिजा खलीफा के खित्ते में। आज भी 16 दिसंबर का सूरज क़यामत ढा जाता है। 16 दिसंबर के दिन जी चाहता है कि कैलेंडर से 16 का जो हिस्सा है खुरच कर निकाल फेंका जाए। विजय दिवस के दिन कैलेंडर के जो वर्क हैं उससे वो सारी तारीखें मिटा दी जाएं जो दुख, तकलीफ और अजियत का उन्वान बन चुकी हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं विजय दिवस की। आज ही के दिन पाकिस्तान की 92,000 फौज ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर करा था ढाका में। 16 का हिंसा पाकिस्तान के लिए ऐसा ही बोझल और तकलीफ दे है। ये वो दिन है जब एक भाई दूसरे भाई से जुदा हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलिकत दो लख्त हुई और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना और मगरबी पाकिस्तान पाकिस्तान करार पाया। 16 दिसंबर 1971 के दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियों में कायदे आजम का पाकिस्तान रो रहा था। बहुत बेचारों के दर्द है यार। घरों दफ्तरों में अखबार पहुंचाने वाले हॉकरों के हाथ कांप रहे थे। इनकी पसलियां कड़कड़ कर रही हैं। हाँ, बांग्लादेशी नाशुक्रे निकले। They turned out to be ungrateful wretches and that's all right. हमने अपना कर्म करा, वो अपना कर्म कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जो नाशुक्रा होता है वो नाशुक्रा ही होता है। लोग कहते हैं कि one of the finest attributes of a human being is to be grateful. अब कुछ लोग नहीं होते grateful, that's okay. डॉक्टर यूनुस साहब देखा जाए तो उनका टाइटल क्या है? वो एडवाइजर हैं। वो ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट। उनके पास ही डज नॉट हैव एनी पोर्टफोलियो। और अगले दिन उन्होंने तकरीर करके दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा भी हम रिफॉर्म करने आए और रिफॉर्म करने में हो सकता है 4 साल लग जाए। इसका मकसद उनका जाने का प्रोग्राम ही कोई नहीं। सेंट मार्टिन का जो वाटरवे है वो उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सेंट मार्टिन आइलैंड की तरफ जो वाटरवे जाता था वहां पर ये जितना भी अपने फिशरी और जो भी फिशिंग विशिंग करने जाते थे, ये अराकान आर्मी ने बोला भैंस क्या किधर आओ उधर ठोक देंगे तुमको, कोई जरूरत नहीं है इधर पे आने की। अब शत्रु का शत्रु मित्र हो सकता है, तो रोहिंग्या के शत्रु वो है और मुसलमानों के शत्रु वो है बुद्धिस्ट आर्मी है, तो हम उनसे रिश्ता जोड़ सकते हैं। एक्चुअली अराकान आर्मी के लोग दिल्ली आए थे कुछ महीने पहले, उनसे हमने वार्तालाप भी किया है। कहते हैं कि पंगा लेना तो लेना जरूर, मगर किसी ऐसे से पंगा ना लेना जो सदियों से आपका पेट पाल रहा हो। मगर ये बात बांग्लादेश को समझ नहीं आई और बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पंगा लेकर खुद अपने पेट पर लात मार ली। आप ये एरोज देख रहे हैं, ये एरोज क्या है? ये देखिए, ये एरो it's coming from India. This is coming from India, but this arrow is the arrow that is hurting Bangladesh the most. सबसे ज्यादा चीखें निकल रही हैं इस वक्त बांग्लादेश की इस एरो, ये जो 4th एरो है दोस्तों, इससे निकल रही हैं। और ये एरो आ रहा है अराकान रीजन से। आज की तारीख में इसको रखाइन बोलते हैं। ये अराकान स्टेट हुआ करता था, आज की तारीख में ये रखाइन स्टेट है। रखाइन स्टेट से अराकान की फोर्सेस बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पे ये लोग लग चुकी हैं और वहां पे खास तौर से उस पूरे एरिया में कॉक्सेस बाजार के आसपास का जो एरिया है उस पूरे खित्ते में एक डर का माहौल है। वो लोग कह रहे हैं कौन है ये अराकान फोर्स? ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अराकान आर्मी बोल रही है? खबर के मुताबिक ये है कि भाई दुनिया में आज देख लें कि जो भी हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान का इंडिया का कंपैरिजन नो डाउट नहीं बनता, लेकिन सवाल मेरा ये है कि आज जो बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के जो ये चाह रहे हैं कि भाई इंडिया के ऊपर हम बम फेंक देंगे, हम किसी को बर्बाद करने की सोचते हुए कभी कामयाब हो सकते हैं? मुझे बस इतना बताएं। नहीं सर, नहीं, आपको लगता है कि मैं किसी को बर्बाद करने का सोचूंगा और कामयाब हो जाऊंगा?
सर ये आपकी सोच गलत है। अगर किसी के लिए खड्डा खोदेंगे ना वो सबसे पहले आपको सामने आएगा। बिल्कुल ऐसे ही, और जो हुआ भी है हमारे साथ। हुआ भी ऐसे ही है, ठीक है। अगर हम किसी के लिए करेंगे ना कुछ भी नुकसान, वो सबसे पहले हमारे ऊपर आएगा। वो सबसे पहले हमारे ऊपर आएगा। मुझे बताएं, हम किसी को बर्बाद करने का सोचें कि भाई मैं ऐसा करता हूं कि मैं इंडिया को बर्बाद कर दूंगा, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों में पावर बहुत है, अब तो बांग्लादेश भी हमारे साथ मिल गया है, तो हम इंडिया को जो सा तबाह कर दें, खत्म कर दें, ऐसे क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है? मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा क्या? पहले नंबर पे हम कर पाएंगे। मेन हमें मिलेगा क्या? हम तबाह कर देते हैं, हम उधर जाकर रशिया में मिलेगी। हाँ बताएं। और उन्होंने दूसरे नंबर पे उधर से क्या कोई रिएक्शन नहीं आएगा? क्या हमारा नुकसान नहीं होगा? आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमें ये तो सोच रखनी नहीं चाहिए ना, सारे इंसान हैं, हम ठीक किसी है। को तबाह क्यों करेंगे? ठीक है, हम उस वक्त किसी को तबाह करेंगे जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल। हमें नुकसान पहुंचा, हमारे घर को तबाह करेगा। एक मिनट सर, एक मिनट इन्हें बोलने दे। फजूल में हमें सारे हमसाया मुल्कों के साथ भी सुलह से रहना दुश्मनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए। मोहब्बत से रहना चाहिए। वो भी इंसान है, ठीक ठीक है। अगर वो ताकतवर हुए तो अपने बलबूते पे ताकतवर हुए। हाँ, हमें और हसद हम या अगर- जलना नहीं चाहिए, हम अगर सीखना चाहिए। बर्बाद हो रहे हैं ना तो हम हाँ। अपनी वजह से बर्बाद हो रहे ओए होए हैं। होए। पता क्यों? हाँ। सर बात सुने, ठीक है, हमारे ऊपर जो भी बैठे हो हमारे मुल्क को चला रहे हैं, ठीक देखिए है। बात सुने। निजाम में से जब करप्शन, बेईमानी, कोई भी बंदा, एक बंदा तहिया करके बैठ जाए ना, एक बंदा हाँ कि जी मैंने बेईमानी नहीं करनी और ना बेईमानी बर्दाश्त करनी है, ठीक है, तो अल्लाह की कसम वही बंदा मुल्क चलाएगा। उसमें जबरदस्त। सेंस होना चाहिए। ठीक पता है। क्यों? हाँ। जो बंदा अपना सोचेगा, अपनी जेब का सोचेगा, ठीक है, काटता फिरेगा सबको, वो खाएगा पिएगा और निकल जाएगा इधर से। ऐसे ही है। हम एक मिनट सर, एक मिनट, हमें क्या करना चाहिए नौजवानों को? सुने जी, हाँ। शर्मिंदगी की बात तो ये है कि आने वाले वक्त में बुजुर्ग कौन होंगे? हाँ हम जो जनरेशन चल रहे हैं ना, हम वो आने भी वाले हम वक्तों में बुजुर्ग- बुजुर्ग अगर जिंदा रहे अच्छा। तो सर हमें अगली जो हमारी जनरेशन है ना उसको सोच देनी चाहिए, और हमें भी। ठीक है, हम इस बददयांती को, बेईमानी को कतन बर्दाश्त ना करें, ठीक है। उनको और गिरवाने से। एक मिनट सर, ओपनली Openly बात दे रहा करें, ओपनली बात करें जो कि भाई बंदा- पाकिस्तान में अब ये ज्यादा निजाम नहीं चलेगा, हमें अपने आप ये को आगे लेके पाकिस्तान जाना, में- किसी को सर दुश्मन सुने, नहीं सोचना। कोई भी है, हाँ, कोई भी है, ठीक है। उठाएं, मार दें, जान से मार दें। अच्छा। बेगैरती की जिंदगी से ना इज्जत की बहुत बेहतर है। जबरदस्त, ठीक है जी। ठीक है। जब भी हमारे मुल्क को, हमारे बीवी बच्चों का सवाल है ना, हमारे पूरा मुल्क फ्यूचर हमारा का, घर है, हमारे फ्यूचर फ्यूचर का सवाल है। हाँ। जो हमारे मुल्क को खा रहे हैं ना, हाँ। साख को खोखला कर रहे हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं हर उस बेईमान बंदे की बात कर रहा हूँ, चाहे वो ठीक फौज से है, हाँ, चाहे वो हुक्मरानों में से है, चाहे वो अदलिया से है, ठीक कोई है। भी है जो हमारे मुल्क को खा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा ठीक है। अब है। हमको चाहिए गिरबान से पकड़ के बाहर निकाल लें। नहीं ठीक है, तो लेकिन बर्दाश्त मुझे ये करें। बताएं, जैसे हम बात कर रहे हैं, मुझे बताएं इंडिया अपना बहुत बेहतरी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, रोज कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई डेवलपमेंट की आप खबर सुनते होंगे। कभी आपने सुना होगा चांद पे पहुंच गया, कभी आपने सुना होगा इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन गया, कभी आपने सुना होगा एजुकेशन उनकी बड़ी बेहतर हो गई। हम क्यों नहीं बन पा रहे? मुझे ये सर बताएं। जो हाँ, इंडिया वाले हैं ना, हाँ। इंडिया का हर महकमा, हाँ। हर इदारा अच्छा, और उनके हुक्मरान, ठीक है। वो अपने मुल्क पे फोकस कर रहे हैं। और हम किस पे कर रहे हैं? हम अपनी बेईमानियों पे फोकस कर रहे हैं, और हम अपने मुल्क की कमजोरियों पे फोकस कर रहे हैं कि इसको कमजोर कैसे करना है, इसको जानवर बात कर रहा हूँ, अच्छा। इसको खोखला कैसे करना है। ठीक है, यार जो बंदा, हर बंदा फर्दन जो बड़े बैठे हुए ठीक हैं, है। अपने ही बारे में सोच रहे हैं कि मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस कैसे जाएगा, ठीक है, तो मुल्क के बारे में कौन सोचेगा? ये चीज है। अब जब दुनिया तो सोचेगा हंसेगी नहीं हमारे तो ऊपर। मुल्क तरक्की कैसे करेगा? ठीक है छोटा सा मुल्क है हमारा, जी। पूरी दुनिया डरती भी है ऐसे, नहीं, सब आप डरते हैं। कौन डरता है? मतलब आपके सर, ख्याल से कौन डरता है? जितने भी कुफार है ना, अच्छा। मुसलमानों को तो हमसे खतरा नहीं है, अच्छा। वो हमसे प्यार ही करते हैं। तो फिर जितने- ये अफगानिस्तान वाले क्यों आए दिन हमारे से लड़ते हैं? सर, मुसलमान नहीं है वो? मुसलमान नहीं है, हाँ। वो मुसलमान नहीं है। मुझे बताए ना। आपने आगे भी बात की है भी मुसलमान, ठीक है, मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपसे कोई बहस तो नहीं कर रहा, क्या आपसे कोई लड़ाई तो नहीं मैंने की। अब हर बात पे ये कह रहे हैं भी मुसलमान ये मुसलमान क्या इधर, होनी चाहिए। और भाई, अपना इंसान की ईमान, बात करो, अपना बाकी ईमान क्या होना चाहिए मेरे भाई, हाँ। अपना ये ईमान चीज क्या है, होगा ये ना, मैं- हर चीज में बंदा। मैं इनको पाकिस्तान में- appreciate सुने, करता हूँ। अच्छा। पाकिस्तान में ठीक है। हाँ। ज्यादा मुसलमान, ठीक है, तो हम फिर जो काम है उन्हें इग्नोर कर दें। सुने ना, सुने, हाँ। जवाब देता हूँ भाई। ठीक है। पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमान है, जी, बिल्कुल। बाकी भी कौमें ऐसे ही हैं, है। बाकी कौमों से इशू नहीं है, अच्छा, ईसाइयों से, हिंदुओं से, अच्छा। उनसे इशू नहीं है। ठीक क्यों है। नहीं इशू? कि वो इस तरह के मामला वो पढ़ते ही नहीं है। नहीं, जब आप ये सुने, कहते हैं ना, मैं मुझे भी मौका दें, जब आप ये कहते हैं, देखें मुझे नहीं था पता ये क्रिश्चियन भाई मेरे साथ हमारे साथ खड़े हैं, शायद मैं भी एक दो चार और भी खड़े हों, लेकिन वो खामोश रहते हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पे खड़े होगी ये कहेंगे ना पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम्स को हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये मैं एक बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे साथ वाला भाई है, ये क्रिश्चियन है, ये खड़ा होके क्या सोचेगा, यार ये तो मेरा पाकिस्तानी और नॉन मुस्लिम तो ये तबाह करने की बात कर रहे हैं। इसके दिल में नफरत आएगी कि नहीं? अभी आप कहते हैं कफार जो है उन्हें हमारे से खतरा है। मेरे दिल में नफरत नहीं आएगी, हाँ। मेरा ऊपर खुदा बैठा हुआ है, वो देखेगा, हर चीज देखेगा। ओह, क्या बात। एक मिनट जी, हाँ, हमारी इंडिया से जंग क्यों रही है क्यों हमेशा? रही है मुझे बताएं। सुने, पाकिस्तान जो अलग हुआ ना, हाँ। इंडिया ही था ना सारा ये। बिल्कुल हिंदुस्तान था।
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जी जी मुसलमानों को लेके अलग एक मुल्क बना दिया ठीक है, बना कि दिया। हिंदू और मुसलमानों का फसाद ना हो। अच्छा हमारी पूरी दुनिया में लड़ाई किससे ज्यादातर इंडिया से होती रही है। ज्यादा 4 जंगे हो हमारी 4 जंगें हुई है ना, और तो किसी मुल्क से नहीं ना हुई 4 ठीक है। जंगें। ये था हिंदुओं और मुसलमानों का हाँ। ईसाइयों का इसमें मसला था ही नहीं, शुरू से नहीं था। अच्छा ठीक है ना, हिंदुओं और मुसलमानों का मसला था जो शुरू से चलता आ रहा है। हमारी जंगें हुई हैं। हाँ। हमें खतरा जब भी हिंदुओं को होगा तो मुसलमानों से होगा, मुसलमानों को होगा तो हिंदुओं से होगा। आप इस बात से एग्री करते हैं? मैं तो इस चीज को नहीं समझता। मेरे ख्याल से जब खतरा होगा हमें अपनी सोच से होगा। जब हम ये सोच नहीं ना बदलेंगे कि वो हिंदू है, वो काफर है, वो सिख है, वो क्रिश्चियन है, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। हमारा जो कलाम है ना, हमारा जो कलाम है उसने लिखा हुआ है, हमारे खुदा ने कहा अगर कोई एक गाल भी मारता ना दूसरी गाल आगे कर दो। ठीक है, अगर दूसरी गाल भी आगे करने से इज्जत कम होती ना, अब मेरे से ले लो। ठीक है, क्या क्या विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं। पहले अपना निजाम बनाने की कोशिश करते हैं, फिर इनसे जब लोग परेशान हो जाते हैं ना, तब ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं और फिर ये बातें करते हैं अमन की। भाई इतना ही अमन पसंद है तो सभी की इज्जत करो। है ये क्या पूरी दुनिया को मुस्लिम बनाना है, पूरी दुनिया को मुस्लिम उम्मा में बदलना है? मुस्लिम उम्मा ने क्या उखाड़ लिया? तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई, जय श्री राम।